फ्रेंड्स बता दें कि अभी हम आपको राज पैलेस राजनगर से सीधा पिकनिक स्थल से आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जहां इस बार कोविड को लेकर के जिस प्रकार गाइडलाइन जारी की गई थी कि यहाँ पिकनिक नहीं मनेगी, तो उसका प्रभाव तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन 100% यहाँ नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कल भी हम आपको रिपोर्ट करके बताए थे कि यहाँ पिकनिक नहीं मनाने दी जाएगी, प्रशासन जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी किए थे वो आज यहाँ नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन इसका प्रभाव आपको ज़रूर यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस स्थल का मुआयना हम जगह जगह जाकर दिखाएंगे, वैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ की भीड़ बता रही है कि इस बार कोविड जो ओमिक्रॉन का प्रभाव है और लोगों में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि पिकनिक स्थल पर नहीं पहुँचना है, तो यहाँ उसका प्रभाव दिख रहा है। और हम आपको राजनगर के राज पैलेस काली मंदिर के नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ अमूमन लोगों को चलने में भी परेशानी होती थी, लेकिन आज ये समस्या या ये वैसी स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं कि हर एक जगह खाली है और लोग आते जा रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ नहीं बन रही है। भीड़ होना भी नहीं चाहिए। कोविड का जो समय है, इसको देखते हुए जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जहाँ न तो किसी प्रकार का झूला, नहीं किसी प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ करने दी गई है, न डीजे लाने दिया गया है, न किसी प्रकार का कोई प्रावधान यहाँ रह करके कर सकते हैं। सिर्फ मूवमेंट में यहाँ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम आपको राजनगर के राज पैलेस से 1 जनवरी की जो मुहूर्त है, हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं और यहाँ इकट्ठा होकर के रुकते नहीं हैं, बस मूवमेंट के रूप में आते और जाते हैं। अधिकांशतः लोकल पर्सन यहाँ पर हैं, जो दूर दराज से सैलानी आते थे, सैर सपाटा करने के लिए आते थे, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। नहीं तो गाड़ी घोड़ा और लोगों का जो साथ में खाद्य सामग्री, खाने वाले पीने की सामान होती थी, वो अक्सर नहीं दिख रही है। ना कहीं पे चाट चपोटा या न किसी प्रकार की रहने की व्यवस्था यहाँ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी कोरोना और कोविड ओमिक्रॉन को लेकर को, वो यहाँ दिख रही है। हम आपको सीधा काली मंदिर के नज़दीक से लाइव दिखा रहे हैं। काली मंदिर के ऊपर में चढ़ करके हम आपको जो चबूतरा है, उस चबूतरा से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ की अवलोकन आप लोग खुद ही तय कीजिए कि कोविड का जो गाइडलाइन जारी की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा और खासकर मधुबनी प्रशासन द्वारा, जो विभिन्न चयनित जगह है उसको चिन्हित करके वहाँ के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिल रही है। तो हम आपको मधुबनी के राजनगर राज पैलेस से सीधा लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और आप आज का अद्यतन स्थिति देख रहे हैं। जैसा कि लोगों के बीच में जानकारी था कि यहाँ नहीं पहुँचना है, नहीं जाना है, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी की जा रही है। लेकिन जो खौफ या जो गाइडलाइन कल तक थी, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। लोगों में जो दहशत है वो यहाँ देखने को मिल रही है। लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहना पसंद किए हैं। नहीं तो पिछले बार की जो तस्वीरें दिखाए थे, पिछले बार का जो हम नमूना दिखाए थे, उसके अपेक्षा आज 20% भी नहीं है। नहीं तो कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ लोग भरे हुए नहीं थे। लेकिन अभी आज स्थिति यही है कि यहाँ आप आकर के आसानी से सैर सपाटा कर सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं कहेंगे कि आप लोग आइए, कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, तो आप लोग घर से भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की यथास्थिति आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से आपको सीधा लाइव कवरेज करके दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको कल भी आपको लाइव के माध्यम से दिखाए थे और आज भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ वो स्थिति नहीं है। जो मधुबनी प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके आधार पर यहाँ प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन आंशिक जो हम कह सकते हैं कि वो प्रभाव
कल तक जो पूर्णतः रेस्ट्रिक्शन था वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर आंशिक रूप से दिख रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो बाहर से सैलानी आने वाले थे या सैर सपाटा करने वाले थे, जो कल 31 दिसंबर को ही आ जाना था, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से इसका फॉलो किया जा रहा है। यहाँ अधिकांशतः लोकल पर्सन है जो यहाँ सैर सपाटा के दृष्टिकोण से आए हैं, लेकिन वो मूवमेंट के रूप में है, कहीं स्थिर होकर के इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं और नहीं यहाँ से किसी प्रकार की वैसी स्थिति बन रही है जो यहाँ गैदरिंग हो, लेकिन मूवमेंट में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से जो हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। और आप लोग यदि हमारे चैनल के माध्यम से ये यहाँ की लाइव स्थिति और लाइव कवरेज देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग कनेक्ट होकर के यहाँ की स्थिति को देख सके। यही पिछला साल जो यहाँ 1 दिसंबर को जो भीड़ थी, उस भीड़ की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि 25% भी नहीं है। तो निश्चित रूप से कोविड ओमिक्रॉन का जो स्थिति है या ओमिक्रॉन का जो गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है, जारी की गई, उसका प्रभाव जरूर दिख रहा है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। आंशिक रूप से यहाँ हम कह सकते हैं कि लोग इस बात को फॉलो नहीं किए हैं, नहीं यहाँ पर देखने को मिली है। तो आइए हम आपको कुछ और जगह ले चलते हैं जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है।